हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का 8 चैप्टर ए हाउस इज़ नॉट ए होम के पार्ट 3 के साथ मैं आपके सामने हूँ। इसके पहले इसके 2 पार्ट जारी किए जा चुके हैं, आपने देखा होगा, समझा होगा। अब उसके आगे की कहानी को हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। रबल मलबा, डेब्रिस भी मलबा होता है। वल्नरेबल असुरक्षित, टेग अलोंग चिपकी रहती यानी जोड़े रहना। रॉब वस्त्र, परिधान। प्लाइट दुर्भाग्य। मैलिंग अराउंड इर्द गिर्द मंडराना। शोव जबरन धकेलना। स्टफ सामग्री। कलेक्शन चंदा। ओवरकम काबू पाना। जेन्युइन वास्तविक। आउटपोरिंग बोझ। कंसर्न चिंता। फोकसिंग केंद्रित करना। इनसिक्योरिटी असहजता। कर्व मुंडेर, अपरेंटली स्पष्ट रूप से। फ्रीक्ड घबरा गई। डिमिनिश कम होना। तो आइए लेसन शुरू करें। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards. हमें हमारे दादा दादी से धन उधार लेना पड़ा क्योंकि देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड नहीं थे, कैश नकदी नहीं थी, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और बैंक से धन निकासी कर पाने के लिए कोई पहचान नहीं थी। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं में चला गया था, मीन्स आग के हवाले हो गया था। दैट वीक द rubble that used to be our house was being cleared of the Lord. उस सप्ताह मलबा जो हमारा घर हुआ करता था काफ़ी साफ कर दिया गया था। Even though we had rented an apartment, even though apartment means घर, हालांकि हमने घर के पास में ही घर किराए पर ले लिया था। I would go over to wash them, clear away debris. मैं मलबा साफ करते हुए देखने के लिए जाया करता था। होपिंग इस आशा के साथ दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि मेरी बिल्ली कहीं मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल कैट, मैं उसके बारे में सोचता रहता जैसे कि एक असुरक्षित छोटी सी बिल्ली के बारे में सोचते। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टेक अलोंग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्राउल इनटू माई पॉकेट टू फॉल asleep. जल्दी सुबह जब मैं उसे नींद से डिस्टर्ब करता, यानी कि उसकी नींद में बाधा डालता और उसे बिस्तर से बाहर निकालता, तो वो मेरे पीछे चिपक जाती, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती। क्लाइंब अप माई रोब, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती, मेरे वस्त्रों पर चढ़ जाती। एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट, और रेंग कर मेरी जेब में चली जाती। टू फॉल asleep, और सोने के लिए मेरी जेब में रेंग कर चली जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं अत्यधिक रूप से उसे याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली, ऐसा हमेशा लगता है कि बुरी खबर जल्दी से फैलती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे मामले में ये अलग नहीं था। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स was aware of my plight. हाई स्कूल में सभी, जिसमें मेरे अध्यापक भी सम्मिलित थे, मेरी दुर्दशा को जानते थे, मेरे दुर्भाग्य को जानते थे। आई वॉज एम्ब्रेस्ड मीन्स व्याकुल या व्यथित होना। एम्ब्रेस्ड, आई वॉज एम्ब्रेस्ड
एज इफ सम हाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल, मैं व्यथित था, मानो कि किसी प्रकार में जिम्मेदार। व्हाट ए वे टू स्टार्ट ऑफ इट इन न्यू स्कूल, एक नए स्कूल में कैसे शुरू किया जाए, यानी एक नए स्कूल में पढ़ाई कैसे शुरू की जाए। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, ये उस प्रकार का ध्यान नहीं था, यह उस प्रकार की एकाग्रता नहीं थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, स्कूल में अगले दिन लोग हमेशा की अपेक्षा अधिक विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं मेरे लॉकर के पास जिम क्लास में यानी व्यायाम कक्षा में जाने के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, लोग मेरे इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे जल्दी करने की कहते हुए मेरे आसपास मंडरा रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे थोड़ा ये विचित्र लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, परंतु गत कुछ सप्ताहों की रोशनी में नथिंग वुड सरप्राइज मी, किसी चीज़ ने मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, लगभग ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मुझे व्यायामशाला में जबरन धकेलने का प्रयत्न कर रहे थे। देन आई सा वाई, फिर मैं समझा क्यों। देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, एक बड़ी सी टेबल सभी प्रकार की सामग्री के साथ वहाँ रखी गई। जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jean top, sweat suits. उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज, और मेरे लिए स्कूल की आवश्यक वस्तुएं, उत्तर पुस्तिकाएं, सभी प्रकार के भिन्न भिन्न कपड़े यानी जीन्स, टॉप्स और व्यायाम करने के वस्त्र, स्वेट शूट का मतलब व्यायाम करने के वस्त्र। इट वॉज द क्रिसमस, ये क्रिसमस, इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये क्रिसमस की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं भावना से बाहर आया, यानी मुझ भावनाओं पर काबू पाया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, लोग जो पहले मुझसे बात नहीं करते थे, वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो स्वयं का परिचय कराने के लिए मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन ऑफ देयर हाउसेज, मुझे उनके घर आने के सभी प्रकार के आमंत्रण मिले। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी वास्तविक उमड़ती हुई चिंता, रियली टच्ड मी, ने मुझे भावावेश में ला दिया, भावुक कर दिया। टच का मतलब भावुक कर देना। इन दैट इंस्टेंट, उसी पल, आई फाइनली ब्रीथेड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने अंततः एक राहत की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार सोचा दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि स्थितियाँ ठीक हो रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it. एक महीने बाद मैं मेरे घर पर उसे पुनः निर्मित करते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, परंतु इस बार ये थोड़ा भिन्न था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज द टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल के मेरे दो मित्रों के साथ था। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, इसने असुरक्षा की मेरी अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रीयकरण को रोकने के लिए मुझ में उत्साह ला दिया, जोश ला दिया। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी,
और मेरे आसपास सभी प्रकार के अद्भुत लोग ला दिए। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ड। अब मैं मेरे घर को पुनः निर्मित होते हुए देखता हुआ बैठा था। When I realized my life was doing the same thing, जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा जीवन भी ऐसा ही कुछ कर रहा था। While we sat there on the curb, जब हम मुंडेर पर बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, जब हम मेरे नए शयन कक्ष की योजना निर्मित करते हुए मुंडेर पर बैठे हुए थे, I heard someone walk up to me from behind and say, तो मैंने किसी को मेरे पीछे आते हुए और कहते हुए सुना, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारे से संबंधित है, क्या ये आपकी है। वैन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैं ये देखने के लिए घूमा कि वो कौन था, आई कुडंट बिलीव माई आईज, तो मैं मेरी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। ए वोमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक महिला मेरी बिल्ली को लिए हुए खड़ी हुई थी। आई लिफ्ट अप एंड ग्रेब्ड हर आउट ऑफ द वोमेन्स आर्म्स, मैं उछला और उस महिला के हाथों से उसे झपट लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसे चिपटा लिया, मेरे सीने से लगा लिया। एंड क्राइड इनटू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और चिपटा लिया और रोने लगा और उसके नारंगी सुंदर नारंगी बालों में रोने लगा। शी प्यूड हैप्पीली, वो प्रसन्नता से गुनगुनाने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे मित्र मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग दी कैट, बिल्ली को गले लगा रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और चारों तरफ कूद रहे थे। Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली उस आग से इतना घबरा गई थी कि वो 1 मील दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके गले के पट्टे पर हमारा फ़ोन नंबर था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, परंतु हमारा फ़ोन नष्ट हो गया था और फ़ोन कट गया था। दिस वंडरफुल वोमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। इस अद्भुत महिला ने उसे अपने पास कब्जे में ले लिया, उसने ले लिया और वो बिल्ली किसकी थी ढूंढने का कठोर या कठिन प्रयत्न किया या कठिन कार्य किया। Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. किसी प्रकार वो जानती थी कि इस बिल्ली को प्रेम किया जाता था और अत्यधिक याद किया जा रहा था। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. जब मैं वहाँ मेरे मित्रों के साथ बैठा था और मेरी बिल्ली मेरी गोद में सिमटे हुए बैठी थी, ऑल दी ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस, नुकसान से ओतप्रोत सभी अनुभूतियाँ, नुकसान और दुख से ओतप्रोत सभी अनुभूतियाँ कम होती हुई प्रतीत हुई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, the kindness of a stranger and the loud purr of my beloved cat. मैंने मेरे जीवन के प्रति, मेरे नए मित्रों के प्रति, उस अजनबी की दयालुता के प्रति और मेरी प्रिय बिल्ली की जोर की घुरघुराहट के प्रति कृतज्ञता महसूस की। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी। तो ये था हमारा पार्ट 3। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।